नमस्कार, जय हिंद। नए रंग रूप में भारत तक को देख रहे हैं आप और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको भारत तक का यह नया रंग रूप पसंद आ रहा होगा। बात करते हैं S-400 को लेकर, क्योंकि भारत रशिया से S-400 ले रहा है। रशिया से खबर भी है कि सप्लाई शुरू हो चुकी है और पुतिन के साथ उसका भारत आगमन भी हो सकता है। लेकिन इस पूरे मामले में अमेरिका को लेकर सबकी नजरें टिकी हुई है कि अमेरिका क्या करने जा रहा है। लगातार अमेरिका से यह सवाल हो रहा है कि मौजूदा परिदृश्य में जब उसे भारत की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है, तो क्या रशिया से हथियार लेने पर किसी तरह का प्रतिबंध अमेरिका लगाएगा भारत पर या फिर छूट देगा। इसका जवाब आ गया है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में आपको बताने दिखाने जा रहे हैं। S-400 आने से जहां भारत का डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत होगा, वहीं भारत पर अमेरिकी प्रतिबंध के खतरे की चर्चा बढ़ने लगी है। भारत के समर्थन में अमेरिका के कुछ सांसद भी सामने आए थे और उन्होंने एक संशोधन भी पेश किया था, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने को लेकर भारत के खिलाफ प्रतिबंधों की संभावित छूट पर अमेरिका ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। इस बात पर जोर दिया है कि काउंटर अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट के तहत किसी देश को विशेष छूट देने का प्रावधान नहीं है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि हम अपने सभी सहयोगियों और भागीदारों से रूस के साथ ऐसे सौदा ना करने का आग्रह करते हैं, जिसकी वजह से काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट, जिसे हम CAATSA काटसा कहते हैं, उसके तहत प्रतिबंध लगाए जाने का खतरा है। हमने भारत के साथ रूसी हथियारों के लेन देन के संबंध में संभावित छूट पर कोई निर्णय नहीं किया है। काटसा में किसी छूट का प्रावधान नहीं है। भारत द्वारा खरीदे गए रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर जो है वो काटसा के प्रतिबंधों के दायरे में आता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि हाल के वर्षों में अमेरिका भारत रक्षा साझेदारी में काफी विस्तार हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी रक्षा साझेदारी में यह प्रगति जारी रहेगी और भारत के साथ आगे रणनीतिक साझेदारी जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अमेरिकी काटसा कानून के तहत ईरान, उत्तर कोरिया और रूस पर प्रतिबंध लगाता है। काटसा कानून अमेरिकी प्रशासन को उन देशों पर प्रतिबंध लगाने की इजाजत देता है जो रूस के साथ महत्वपूर्ण रक्षा सौदा करते हैं। अमेरिका ने कानून 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जे और साल 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कथित हस्तक्षेप के बाद बनाया है। भारत ने लंबी अवधि की सुरक्षा जरूरतों के लिए अक्टूबर 2018 में ही भारत रूस वार्षिक द्विपक्षीय सम्मेलन के दौरान सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे हम S-400 कहते हैं, उसे 5.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदने का समझौता किया था। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के आ जाने से जहां एक तरफ भारत की रक्षा शक्ति जो है वो मजबूत होगी, वहीं दुश्मन के खेमे में बेचैनी ज्यादा है, क्योंकि चाइना को ऐसा लगता था कि वो जो चाहेगा वो कर सकता है। अगर वो किसी भी तरह की कोई नापाक हरकत करता है तो उसे S-400 के जरिए भी करारा जवाब दिया जा सकता है। वहीं पाकिस्तान के लिए यह परेशानी और बढ़ गई है कि अब उसके सारे के सारे जितने भी कार्ड्स होंगे वो जो खेलेगा, कभी जंग के हालात बने तो उसको भी भारत आसानी से फेल कर सकता है। ऐसे में परेशानी दुश्मनों की S-400 ने जो है वो बढ़ा रखी है। अब देखना यह है कि जब ये सौदा स्टैब्लिश हो जाता है, जब यानी कि ये पूरी तरीके से भारत के हाथ में आ जाता है S-400, उसके बाद अमेरिका क्या रुख अपनाता है भारत को लेकर। हालांकि अमेरिका की इस वक्त जरूरत जो है एशिया के अंदर वो भारत है। बिना भारत के अमेरिका अब एक कदम भी आगे नहीं चलना चाहता है। जिस तरीके की मौजूदा रणनीति दिखाई दे रही है उसके लिहाज पर ये बातें हम कह सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक।